अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे मुखातिब साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब हैं। उनको मैं आज उनका एक वादा याद दिलाना चाहता हूँ। जैसे कि उनकी हुकूमत दूसरे इत्तेहादियों के साथ दोबारा इक़्तिदार में आ चुकी है, साथ साथ पंजाब में भी ये उम्मीद की जा रही है कि नून लीग का ही वज़ीर आला बन जाएगा। मरकज़ में नवाज़ शरीफ साहब के भाई शहबाज शरीफ इस वक्त वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं और सूबा पंजाब में उनके भतीजे हमज़ा शहबाज के वज़ीर आला बनने के इम्कानात रोशन हैं। मैं मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को उनका वो वादा जो उन्होंने 2013 में तलागंग में किया था वो वादा याद दिलाना चाहता हूँ। ये 5 मई का दिन था और 2013 के इलेक्शन की मुहिम अपने ज़ोर पर थी। NA 65 तलागंग में नून लीग का कांटेदार मुकाबला था परवेज़ इलाही साहब के साथ और उसी इलेक्शन में मैं भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा था। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को मकामी लोगों ने वहाँ पे कैंपेन के लिए बुलाया कि अगर आप नहीं आते तो ये सीट नून लीग से निकल जाएगी और काफ लीग ये सीट जीत जाएगी। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन के लिए आने का फ़ैसला किया और वो वहाँ पे आए। वहाँ पे मकामी क़यादत ने, नून लीग की मकामी क़यादत ने नवाज़ शरीफ साहब को ये बताया और ये मशवरा दिया कि आप यहाँ पे ज़िला तलागंग का ऐलान कर जाएं। अगर आप ज़िला तलागंग को ज़िला बनाने का ऐलान करेंगे तो यहाँ से हम सीट आसानी से निकाल लेंगे। चुनाचे इस मशवरे पे, वहाँ की मकामी क़यादत के मशवरे पे नवाज़ शरीफ साहब ने वहाँ बमांगे दहल ये ऐलान किया कि अगर उनकी हुकूमत आई तो वो तलागंग को ज़िला बनाएंगे। उन पर अल्लाह ताला की मेहरबानी हुई कि मरकज़ में भी उनकी हुकूमत बन गई और सूबे में भी उनकी हुकूमत बन गई। मरकज़ में नवाज़ शरीफ साहब ख़ुद वज़ीर आज़म बन गए और सूबे में उनके भाई शहबाज शरीफ वज़ीर आला बन गए। उनके वज़ीर आज़म बनने और उनके भाई के वज़ीर आला बनने के बाद ज़िला तलागंग के मौजू को उनके सामने डिस्कस किया गया और जो मकामी MNA मुमताज़ तमन साहब थे और इसी तरह से सलीम इकबाल साहब, इनके ज़रिए से ये बात बार बार उन तक पहुँचाई गई कि आपने इलेक्शन मुहिम के दौरान तलागंग को ज़िला बनाने का वादा किया था, तो मेहरबानी करके इस वादे को पूरा कीजिए। पहले तो जो रवायत किया जाता है, जो बताया जाता है कि नवाज़ शरीफ साहब ने पूछा कि क्या मैंने वाकई वादा किया था, तो लोगों ने बताया कि जी हाँ, आपने वाकई ही वादा किया था कि तलागंग को ज़िला बनाया जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा जाता है कि कुछ एक जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है उसके लिए कुछ कार्रवाई की गई और उसमें मकामी लोगों को इन्वॉल्व किया गया, जिसमें ये फिजिबिलिटी देखी गई कि अटक का कौन सा इलाका तलागंग के साथ मिला लिया जाए या फिर इधर से नौशहरा की तरफ से कौन सा इलाका, खुशाब से कौन सा इलाका तलागंग के साथ मिला लिया जाए ताकि ये मुकम्मल एक ज़िला बन जाए। और फिर इसके जो रेवेन्यू के ज़राए थे इसके बारे में। बहरहाल किस्सा मुख्तसर कि उस रिपोर्ट में सियासी मुदाखलत और दूसरे इलाकों के MNAs थे, उनके दबाव की वजह से नवाज़ शरीफ साहब और उनके भाई शहबाज शरीफ साहब ज़िला तलागंग के वादे से पीछे हट गए और उन्होंने बावजूद ज़िला तलागंग का वादा पूरा नहीं किया। और जो मकामी MNA थे वो भी वो दबाव या वो प्रेशर नहीं बना सके क़यादत पे या उनसे अपनी बात नहीं मनवा सके और जो उस वक्त के MPs थे वो भी ये बात नहीं मनवा सके कि तलागंग को ज़िला बनाना ज़रूरी है। एक तो उनका वादा था और दूसरा जोग्राफियाई लिहाज से, तारीख़ी लिहाज से और यहाँ की जो तरक्की की रफ्तार है, तलागंग का ज़िला बनना तलागंग का हक़ है। अगर तलागंग को इस वक्त कोई ज़िला बनाता तो ये यकीन जाने तलागंग और लावा के इलाके पे ये कोई एहसान नहीं है। तलागंग 140 साल से ज़्यादा अरसे से एक तहसील चली आ रही है। अगर तारीख़ी तौर पर देखा जाए तो तलागंग, बन्नू, फिर जेहलम, फिर कैम्बलपुर जिसे अटक कहते हैं और अब चकवाल की तहसील चली आ रही है। और इसका ज़िक्र गज़ट ऑफ जो हिंदुस्तान आप कह लें कि ब्रिटिश दौर का, उस दौर का भी आप देखेंगे तो वहाँ आ रहा है। तलागंग मरकज़ी शराब एक मरकज़ी शहर था और रहा है, लेकिन अब CPEC बनने की वजह से और मोटरवे बनने की वजह से तलागंग
जो मरकज़ी जो रास्ते हैं या जो मरकज़ी शहरा थी मियाँ वाली और MMA जिसे रोड कहते हैं, उससे ये कट गया है और तलागंग अपनी जो कौमी तरक्की की दौड़ में बहुत पीछे रह गया। ये अब एक कस्बे की सूरत हाल इख्तियार कर गया है। तो मैं इसकी अभी फ़िलहाल इस डिटेल में नहीं जाना चाहता कि तलागंग की इस वक्त सूरत हाल क्या है, मुआशी सूरत हाल क्या है और तरक्की की। मैं सिर्फ इस वक्त फोकस ये करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, आपकी पार्टी की दोबारा हुकूमत आ चुकी है, आपके भाई मरकज़ में वज़ीर आज़म बन चुके हैं और आपके भतीजे के सूबे में वज़ीर आला बनने के पूरे इम्कानात मौजूद हैं। अब आप इस वादे को पूरा कीजिए। अभी हमें नहीं पता कि आपकी सियासी हिकमत अमली क्या होगी। आपकी पार्टी ये जो 1.5 साल तकरीबन बाकी पड़ा है इस असम्बली का, वो पूरा करेगी नहीं करेगी, अर्ली इलेक्शन की तरफ जाती है, लेकिन हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। आपकी पार्टी हुकूमत 1.5 साल पूरा करे, आया 6 माह बाद इलेक्शन करा दे। हमारा कंसर्न ये है कि तलागंग को ज़िला बनाया जाए, क्योंकि एक तो आपका वादा था तलागंग को ज़िला बनाने का, इसके अलावा तलागंग को ज़िला बनाना तलागंग का हक है। जैसे मैंने कहा कि अगर आप तारीख़ी तौर पे देखें, जोग्राफियाई तौर पे देखें और कौमी जो तरक्की की दौड़ है उसके लिहाज से देखें कि तलागंग की इस वक्त क्या सूरत हाल है, वो किस मकाम पे मौजूद है और तरक्की की दौड़ में वो कहाँ चला गया। इस वक्त तलागंग के पास कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं है। तलागंग को 1985 के बाद, 84-85 के बाद ज़िया के चकवाल को ज़िला बनाने के ऐलान के बाद तरक्की की दौड़ में ये पीछे रहा। तमाम ज़्यादातर जो वसाइल थे वो चकवाल को दिए गए, तलागंग को नहीं दिए गए। इस वक्त तलागंग के पास कोई स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल नहीं है, तलागंग के पास कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, तलागंग के पास कोई सनती जोन नहीं है। इसी तरह तलागंग के पास कोई और बड़ा जो बिज़नेस के मौके हैं वो नहीं है। तो कोई कॉलेजेस अच्छे मेयार के नहीं हैं, चंद एक कॉलेज हैं, किसी यूनिवर्सिटी को कैंपस नहीं है। तो इस हवाले से देखा जाए तो तलागंग को ज़िला बनाना ज़रूरी है। कोई भी पार्टी हो, नून लीग है, काफ लीग है, आगे हम पिछले जो अभी चंद दिन पहले तक हम PTI की हुकूमत और काफ लीग को ये बावर कराते रहे, उनको ये उनके वादे याद दिलाते रहे कि आपने भी ज़िला तलागंग बनाने का वादा किया था, आपने ज़िला तलागंग नहीं बनाया। अब अल्लाह ताला ने आपको इख्तियार दे दिया दोबारा। अब जब इख्तियार दे दिया है तो अब आप अपने वादे पूरा कीजिए, जो आपने वादे किए थे उन वादों को इफ़ा कीजिए। आपने तलागंग को ज़िला बनाने का वादा किया, तलागंग को ज़िला बनाइए। अब आप मरकज़ में भी पावर में हैं, आप सूबे में पावर में आने वाले हैं। तलागंग को ज़िला बनाना एक तो आपको सियासी फ़ायदा भी देगा, क्योंकि आने वाले दिनों में जो जिस तरह की सूरत हाल अभी आई है, क्यों सालिक चौधरी को शायद आप NA-65 से टिकट देंगे, क्योंकि सालिक ने तहरीक अदम एतमाद में आपकी सपोर्ट की है। तो अगर सालिक वहाँ पे आके लड़ते हैं तो मे बी उनके लिए ये सीट निकालना ईजी ना हो। उसकी वजूहात हैं, सियासी वजूहात हैं। तो अगर आप तलागंग को ज़िला बना देते हैं नून लीग की हुकूमत, तो उसमें आपकी पार्टी का यहाँ वोट बैंक पहले भी काफ़ी है, मज़ीद भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपके लिए वोट यहाँ से सीट भी निकालना आसान हो जाएगा। और आपके फ़ायदे के अलावा सियासी फ़ायदा तो एक वक्ती फ़ायदा होता है, सियासी फ़ायदा आपको हो या ना हो, सबसे अहम यह है कि इलाके के लोगों को फ़ायदा होगा, इलाके की तरक्की आएगी। इलाके को जब ये तलागंग ज़िला बनेगा तो ज़िलाई फ़ंड यहाँ पे मिलेंगे और फिर यहाँ पे ज़िलाई कम्प्लेक्स बनेगा, यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मुलाजमतों के मौके मिलेंगे। और इसी तरह जिस तरह मैंने पहले बताया कि यहाँ पे हॉस्पिटल, यहाँ पे सनती जोन, फिर इसके अलावा तलागंग को आपके इल्म में होगा आपकी हुकूमत ने CPEC से भी काटा, तलागंग को CPEC से काट के, और जो ये डेरा इस्माइल ख़ान वाला जो रोड है, जो CPEC का रूट बना है, उससे तलागंग को काट दिया गया है। अब आप तलागंग को ज़िला बनाने के अलावा, इसके अलावा तलागंग को CPEC के साथ भी इंटरलिंक करें, क्योंकि तलागंग बिल्कुल एक तो एक तरफ से लाहौर और इस्लामाबाद मोटरवे की वजह से ये कट गया है, दूसरी तरफ से अब जब यहाँ पे डेरा इस्माइल ख़ान और इस्लामाबाद मोटरवे अब चालू हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ से जो एक ट्रैफिक का बहाव था और एक एक्टिविटी रहती थी, बिज़नेस की एक्टिविटी, वो बहुत महदूद हो चुकी है। यहाँ पे प्रॉपर्टी की प्राइसेस गिर चुकी हैं, क्योंकि तलागंग अब एक जजीरा सा बन गया है। एक मेन रोड इस्लामाबाद और लाहौर की तरफ से निकल गया, दूसरा तो तलागंग बीच में बिल्कुल एक महरूम इलाका बन गया। एक तो इसे, जैसे मैंने कहा कि ज़िला बनाया जाए और साथ साथ इसे CPEC के साथ जोड़ा जाए, CPEC के साथ कांटेक्ट किया जाए और ये तराप रोड यहाँ से तराप की तरफ से इसको मिलाया जाए, या फिर यहाँ से दूसरी तरफ से जो आपके पास
पिंडी घेब का इलाका है, यहाँ से इसके साथ, या आप डॉग पठान की तरफ से एक अलग से इंटरचेंज दे के मिला सकते हैं। मुख्तलिफ़ जगह हैं जहाँ से आप मिला सकते हैं। बहरहाल आपको आज आपका वादा याद दिलाना था जो आज से आपने 9 साल पहले किया था, उस वादे को पूरा करें। और मैं ये भी आखिर में बताता चलूँ कि जिस जगह आपने वो जलसा किया था, वो जगह मुझे कानूनी तौर पे अलर्ट हुई थी कि मैं वहाँ पे जलसा कर सकता हूँ, मैंने उसकी परमिशन ली हुई थी, लेकिन आपकी जमात ने अपने हुजम की वजह से और अपने असर व रसूख की वजह से वहाँ पे मेरा नोटिफिकेशन कैंसिल करवा के आपका जलसा हुआ था और मुझे वहाँ से क्या कहते हैं हटा दिया गया था, मेरे जलसे की जगह को तब्दील कर दिया गया था। तो 5 मई 2013 शाम 5 बजे आपने ज़िला तलगंग का वादा किया था, वो वादा आपने पूरा करना है। आने वाले इलेक्शन में आप याद रखिएगा, अगर आपने ज़िला तलगंग नहीं बनवाया तो मैं और दूसरे तलगंग के नौजवान अब इस बात पे कायम हैं कि हमने हर सियासी जमात को, और जो भी इलेक्शन में आएगा, मैं बज़ाते ख़ुद भी इंशाअल्लाह इलेक्शन में आऊँगा, ज़िला तलगंग बुनियादी नुक्ता होगा, ज़िला तलगंग बुनियादी मुतालबा होगा, इसी पे वोट किसी को पड़ेगा और इसी पे किसी को वोट नहीं पड़ेगा। आपके पास इस वक्त है, आपके पास इख्तियार आ गया है, आपके पास वसाइल हैं, आपके पास हुकूमत है। तलगंग को ज़िला बनाइए और इस इलाके से अपनी सीट को पक्का कर लीजिए। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।